Good evening, guys. Now, today we'll start with ionic equilibrium. Now, guys, ionic equilibrium over here in this chapter, we'll learn about electrolytes. What are electrolytes? ठीक है, तो electrolytes रहते क्या है? So the compounds which dissociates, the compounds which dissociates in water to form cation and anion. Cation and anion are called as इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो गाइज जो चीजें कटायन और अनायन में ब्रेक डाउन होती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या रहते हैं? तो इट कैन बी एन एसिड, एक एसिड हो सकता है. ठीक है, एसिड मतलब HCl, HF, HBr, H2SO4, एसिडिक एसिड CH3, COOH. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, इट कैन बी अ बेस. इनके हम लोग डिसोसिएशन कैसे होते हैं वो भी देखेंगे. जस्ट एक इंट्रोडक्शन है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो NaOH, KOH, RbOH, COH twice, MgOH twice. After that we can also take many more examples. NH3. ऑर्गेनिक बेस भी हम लोग ले सकते हैं. ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने बेसिस देखे रहेंगे, CH3NH2. ठीक है, मिथाइल अमाइन. तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स. नाउ गाइस सिमिलरली सॉल्ट्स आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, जो पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट होते हैं. NaCl, KCl, RBF. ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक में घुसे तो ऑर्गेनिक में भी सॉल्ट रहता है. CH3, COO, Na. सोडियम एसिटेट इसे बोलते हैं. ठीक है, एसिडिक एसिड का सॉल्ट. तो देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है. अब गाइस इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं इज वाटर एन इलेक्ट्रोलाइट. वाटर खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है. वाटर भी खुद डिसोसिएट होता है. वाटर इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोलाइट, बट वाटर जो है वो एम्फोटेरिक रहता है. तो यू कैन कंसिडर एज अ बेस और एल्स एज एन एसिड. वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बट बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. टाइप्स. ठीक है, एक रहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसे अभी हम लोग बोलेंगे SE. एंड सेकेंड जो रहता है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट. एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज WE. ठीक है, तो गाइस स्ट्रॉन्ग एंड वीक ये क्या है जरा देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. सो तो गाइस इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociates completely, which dissociates completely, complete 100% dissociation, 100% dissociation. अब गाइस मुझे बताओ, जितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया उतना ब्रेक डाउन हो गया, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट होगा? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट होगा? ऑब्वियसली 100% होगा. तो गाइस इसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%? तो अल्फा कितना होता है? तो गाइस हम लोग अल्फा बोलेंगे 1. समझ में आ रहा है? परसेंटेज अल्फा is 100%. परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%. तो अल्फा ये फ्रैक्शन रहता है ना, तो जो तुम लोग ऐड करोगे पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा. तो विल से अल्फा इज इक्वल्स टू 1. गेटिंग इट? व्हाट इज अल्फा ओवर हियर? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए. ठीक है, ए नहीं अल्फा.
तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, नाउ गाइस इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आता है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद आता है, इसके एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट भी कुछ वीक सॉल्ट रहते हैं या फिर जो 100% डिसोसिएट नहीं होते, बट ये हम लोग इस चैप्टर के आखिर में देखने वाले हैं। गाइस इनके एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखने के लिए बोला होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से रहते हैं? HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 एंड HClO4। याद है, ये 6 एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके अलावा हमारे सिलेबस में और कोई भी आने दो, अभी मुझे कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो सर H3PO4 वीक है क्या? तो यस, इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो इन 6 एसिड्स को छोड़ के हमारे सिलेबस में और बाकी कोई भी एसिड आने दो, दैट इज अ वीक एसिड। ठीक है, अब गाइस स्ट्रॉन्ग बेस ये भी मैंने तुम लोगों को लिख के दे दिया है, NaOH, KOH, RbOH। ये 6 स्ट्रॉन्गेस्ट है क्या? तो गाइज ये यही है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, इनके अलावा और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नहीं, वो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ठीक है, तुम लोग बाकी ऑर्गेनिक में कोई भी मुझे पूछो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक है, CSOH एंड BaOH ट्वाइस, ये 5 बेस जो है वो वीक बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। इनके अलावा सिलेबस में और कोई भी आने दो, MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, LiOH, सारे के सारे वीक है। गाइस ऑर्गेनिक एसिड्स में तुम लोग कंपैरिजन करते हो तो स्क्वेरिक एसिड ऑर्गेनिक में सबसे स्ट्रॉन्ग है, समझ में आ रहा है? स्क्वेरिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसका डिसोसिएशन 100% होगा। ठीक है, गेटिंग इट और नॉट? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्क्वेरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट उसका भी डिसोसिएशन 100% नहीं होता, उसका डिसोसिएशन 90% होता होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो सारे के सारे सॉल्ट जो है वो 100% डिसोसिएशन देते हैं, सारे के सारे सॉल्ट, मतलब NaCl, KCl, RbCl, KF। ठीक है, और जो भी तुम लोगों को याद है, BaCl2। ठीक है, अब इसमें भी गाइस एग्जांपल्स जो है कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन रहते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट करके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, और इसका एक्सेप्शन क्या आएगा? AgCl। AgCl ये 100% डिसोसिएशन नहीं दिखाता, कोई इसका आंसर देगा? वाई AgCl डज नॉट शो 100% डिसोसिएशन? AgCl does not show 100% dissociation. Why? अब क्या आंसर गलत आ रहा है और नाउ करेक्ट आंसर है? चलो जल्दी बताओ। AgCl 100% डिसोसिएशन नहीं दिखता भाई, बिकॉज गाइस इट इज कोवैलेंट इन नेचर। ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, और कोवैलेंट कंपाउंड क्यों है? बिकॉज Ag shows PNGC, बिकॉज Ag shows PNGC, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो चीजें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाती है वो कोवैलेंट इन नेचर बन जाती है। कोवैलेंट कंपाउंड पानी के अंदर किधर डिसोसिएट होता है? गेटिंग इट और नॉट? हाँ, अभी तुम लोग बहुत सारे एग्जांपल इसके दिखा सकते हो मुझे, बट अगेन ये एक सिंपल एग्जांपल, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। ठीक है, AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, इसके साथ साथ BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो ये सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे बट चैप्टर के एंडिंग में। अभी के लिए हम लोग कंसिडर करने वाले हैं कि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये 100% डिसोसिएशन दिखाने वाले। अब गाइस 100% डिसोसिएशन मतलब मुझे बताओ, अगर मैंने पानी के अंदर HCl ऐड कर दिया, ठीक है, अगर मैंने पानी के अंदर HCl ऐड कर दिया तो वो मुझे देगा H प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। अब मुझे बताओ यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा क्या?
यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। सिमिलरली गाइस NaOH अगर मैंने पानी के अंदर ऐड कर दिया तो NaOH इक्विलिब्रियम दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा, बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग, 100% डिसोसिएशन, बैकवर्ड में आने ही नहीं वाले। सिमिलरली अगर मैंने NaCl ऐड कर दिया, NaCl मुझे इक्विलिब्रियम दिखाएगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। गाइस किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं NaCl को एक्वियस क्यों लिख रहा हूँ? NaCl तो सॉलिड रहता है। तो गाइस याद रखो यहाँ पे एक्चुअल में एक और एक स्टेप रहती है। NaCl सॉलिड हम लोग जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पानी में वो जाके डिसॉल्व हो जाता है, NaCl एक्वियस बनता है, एंड देन इट गिव्स अस Na प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस। बट ये फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखते नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप हम लोग समझ के चलते हैं कि हम लोगों ने NaCl पानी में ऐड कर दिया एंड वो एक्वियस फॉर्म में चला गया। गेटिंग इट? तो हम लोग इसे इधर से ही स्टार्ट करते कभी भी, बट चाहिए तो ये जस्ट याद रखना कि ये फर्स्ट स्टेप हम लोग मगअप कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब नहीं, सॉरी, ओमिट कर रहे हैं। एनीयू, तो वेयर आई वाज गाइस, तो यहाँ पे मुझे बताओ इक्विलिब्रियम आ रहा है क्या? देयर इज नो इक्विलिब्रियम। तो ये हम लोगों को स्टडी करना है क्या? ये हम लोगों को स्टडी नहीं करना है। गेटिंग इट? इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिखाते हैं नहीं, तो इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रॉन्ग के बारे में सोचने वाले भी नहीं है। डाउट? ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 0.2 मोलर H2SO4। ये मोल कंसेप्ट का एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में हम लोगों को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये हम लोगों को इस चैप्टर में यूज होता है। तो ये एक बार इसका आंसर बताओ। चलो, आने का करेक्ट आंसर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 0.2 मोलर H2SO4। अद्वैत करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट आंसर है। तो गाइस H2SO4 ऊपर के एग्जांपल्स में मैंने जानबूझ के नहीं लिया। अगर ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो ये बनाता है 2H प्लस एक्वियस प्लस SO4 माइनस 2 एक्वियस। ठीक है, धनंजय करेक्ट आंसर है, मनस्वी उन्नति करेक्ट आंसर है। तो गाइस हम लोगों को कितने दिया था? ये 0.2 मोलार दिया था इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग ये दोनों 0 0 रहने वाले हैं एंड एंडिंग में ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे नहीं जाती है, एंड हो जाती है। एंडिंग में 100% डिसोसिएशन अगर गाइस हो गया, अगर ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, धनंजय करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0, ये खत्म हो गया। एंड एक H2SO4 दो H प्लस देता है, तो 0.2 मोलार कितने देगा? 0.2 मोलार, सॉरी 0.2 मोलार इंटू 2 मतलब 0. चेतन करेक्ट आंसर है, 0.4 देगा। ये समझ में आ रहा है क्या? श्रेयस करेक्ट आंसर था, बिल करेक्ट है, ये समझ में आया। एंड एक एक SO4 माइनस देता है, तो हम लोगों को 0.2 मोलार ही देगा। गेटिंग इट और नॉट? ये समझ में आएगा, देखो। ठीक है, तो आगे बढ़े। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का जो तुम लोगों को पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मुझे एक्चुअली और एक एग्जांपल लेना है, बट मुझे याद नहीं आ रहा कोई अच्छा एग्जांपल। काम करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन प्रोड्यूस्ड। ये समझ में आता है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? प्रोड्यूस्ड विथ 1 मोलार AlCl3। अब इसका आंसर तो सबसे आएगा। ठीक है, इसका आंसर तो सब जन दे पाएंगे। यहाँ पे रिवर्स साइन नहीं आएगी गाइस, बिकॉज ये जो है 100% डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे रिवर्स साइन नहीं आती। ये 100% देता है, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस AlCl3 जो है पानी के अंदर ऐड करने के बाद इट गिव्स अस Al प्लस 3 एक्वियस एंड प्लस 3 Cl माइनस एक्वियस।
तो इनिशियली हम लोगों को 1 मोलार दिया था, इट इज अ सॉल्ट, और मैंने तुम लोगों को बोला है कोई भी सॉल्ट आने दो, हम लोग 100% डिसोसिएशन मानेंगे, तो T इज इक्वल टू 0। एंड ये रिएक्शन जब खत्म हो जाएगी तो AlCl3 बचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक AlCl3 एक Al+3 देता है, तो 1 मोलार सिर्फ 1 मोलार देगा, बट Cl माइनस कितना देगा, तो 1 मोलार ट्रिपल 3 Cl माइनस मतलब 3 मोलार Cl माइनस देगा। गाइस दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। गेटिंग इट और नॉट? गाइस याद रखो, AgCl, AgBr, AgI ये सारे कंपाउंड्स छोड़ के बाकी कोई भी सॉल्ट आने दो, यू विल कंसिडर इट एज 100% डिसोसिएशन। यहाँ पे हम लोग 100% मान के ही चलेंगे, ठीक है, अनलेस एंड इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो डन, ये समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सेकंड टाइप इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी कोई भी सॉल्ट वीक है ऐसे कभी बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 100% डिसोसिएशन, लेस देन 100% डिसोसिएशन। गाइस मुझे बताओ, अगर कोई कंपाउंड 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, मतलब 80, 90, 50% डिसोसिएशन दिखा रहा है, तो उसके अल्फा की वैल्यू 1 जितनी रहेगी, 1 से कम रहेगी या 1 से ज्यादा रहेगी? तो गाइस अल्फा की वैल्यू 1 से हमेशा कम रहेगी, ज्यादा तो रह नहीं सकती, ठीक है। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल ले, इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? इसके एग्जाम्पल आएंगे वीक एसिड, वीक बेस। एंड इस चैप्टर में जो ज्यादा करके यूज होता है वो एसिड और बेस में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो इस चैप्टर में HCl हम लोग यूज करेंगे बार बार, CH3COOH यूज करेंगे हम लोग बहुत बार, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे वीक एसिड आ सकते हैं, बट इस चैप्टर में ये दो के ऊपर ही बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। अब यहाँ पे वीक बेस में NH3 आ सकता है, ठीक है, NH4OH आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ दे माइट आस्क CH3NH2, ठीक है। अगेन जो बार बार पूछे जाते हैं वही मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ। अब इनके एग्जाम्पल कैसे आएंगे गाइस बताओ, इनके एग्जाम्पल कैसे आएंगे? तो इनके एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोगों को HCN दिया है, इफ दे आर आस्किंग अस अबाउट डिसोसिएशन ऑफ HCN, तो HCN कैसे डिसोसिएट होगा? HCN विल गिव अस HCN एक्वियस, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड एक्वियस विल गिव अस H plus aqueous plus Cn minus aqueous, and since it does not dissociate 100 completely, हम लोगों को यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? ये समझ में आ रहा है गाइज? इसके लिए हम लोग अगर इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसके लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं तो हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय केडी। केडी इज व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? केडी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड सिमिलरली हम लोग इसके लिए केडी के बदले के भी लिख सकते हैं। के मतलब क्या? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं तुम लोगों को इन दोनों के टर्म्स लिख के दे दूंगा, डोंट वरी। एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस, द होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN। गाइस इक्विलिब्रियम के लिए के हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के हमेशा कैपिटल रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केडी एंड के? केडी डिसोसिएशन कांस्टेंट, के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब याद रखो के मतलब सिर्फ हम लोगों को इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखने आनी चाहिए, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे के डी, के ए, के बी मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ेंगे, के आई आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये इसको हम लोग के आई भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स बहुत अलग अलग आते हैं, तुम लोगों को सिर्फ मीनिंग पता रहना चाहिए। के मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखने आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है।
बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। KW पढ़ेंगे, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली हम लोग के आई मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट, यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है ना, आयन फॉर्मेशन हो रहा है, तो KI माने आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे तुम लोग ये ऐसे अलग अलग टर्म्स देखोगे, हर एक का मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। KH पढ़ेंगे हम लोग सॉल्ट के लिए, KH मतलब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म आएंगे, बट हर एक का मीनिंग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। व्हाट इज पीके? अरे पीके पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक में एसिडिटी और बेसिसिटी के टाइम पे तुम लोगों ने पीके क्या रहते पढ़ा होगा। जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस के लिए हम लोग H यूज करते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। आएंगे 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 हम लोग यहाँ पे, डोंट वरी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं बेस का, ठीक है। बेस में हम लोग NH3 का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। NH3 एक्वियस। अब याद रखो पानी के अंदर क्या होता है, एक H रहता है, एक OH रहता है। H के ऊपर रहता है प्लस चार्ज, OH के ऊपर रहता है माइनस चार्ज, राइट और रॉन्ग? अब अमोनिया के पास रहती है एक लोन पेयर। ये अमोनिया का नाइट्रोजन इस H को देख लेता है, अच्छे से देखो। अमोनिया का नाइट्रोजन H को देखता है, H प्लस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ भागेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे H प्लस की तरफ, गेटिंग इट और नॉट? ये इलेक्ट्रॉन चले गए H प्लस की तरफ। H प्लस की तरफ जाने के बाद अमोनिया ने H प्लस एब्जॉर्ब कर लिया, एंड तुम लोगों को मिला NH4। H के ऊपर प्लस चार्ज था, NH4 प्लस, एंड बाकी क्या बच गया, OH माइनस बच गया, तो बाकी OH माइनस। एक्वियस एक्वियस ये लिखना भूल गया मैं, एक्वियस एंड OH माइनस, एक्वियस। अब गाइज ये जो वाटर है, वाटर हम लोग जो लेते हैं वो एक्सेस में लेते हैं, वाटर जो रहता है वो एक्सेस में रहता है, राइट और रॉन्ग? मतलब तुम लोगों ने थोड़े से अमोनिया के लिए 1 लीटर बहुत ज्यादा वाटर लेके रखा है। मुझे बताओ अगर वाटर बहुत ज्यादा है तो इस रिएक्शन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या? इस रिएक्शन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो याद रखो इक्विलिब्रियम के कोई भी क्वेश्चन में तुम लोग वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लेते हो, क्योंकि वाटर एक्सेस में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो अमोनिया के साथ बहुत कम वाटर रिएक्ट करता है। मतलब समझो तुम लोगों ने 10 लीटर वाटर लिया, 10 लीटर में से सिर्फ 0.1 रिएक्ट करके चला गया, तो तुम लोगों के पास 9.99 लीटर अभी भी बाकी है। एंड गाइस 9.99 लीटर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर ही बोलेंगे। मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे वाटर हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते। तो मुझे बताओ इसके लिए तुम लोग जब के आई, इसके लिए के आई मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर केडी डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर केबी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे, तो वाटर लिखने वाले हो क्या? तो वाटर हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। डाउट? नीचे वाटर नहीं आएगा। देखो कुछ अलग नहीं हो रहा है, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, टर्म्स बहुत ज्यादा आ रही है, टर्म्स जो है अलग अलग ज्यादा आ रही है, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो गाइस राइट डाउन फास्ट। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, एसिड क्या रहता है, बेस क्या होता है, इनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। याद रखो डिसोसिएशन में वाटर कंसिडर नहीं होता, ठीक है। और वो ना होने का रीजन और एक है जो हम लोग सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आई गेस स्टडी करेंगे। सेकंड तक हो जाएगा हम लोगों का उतना सिलेबस कवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसिडर करेंगे वो वाटर का डिसोसिएशन। केबी क्या है? केबी इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। केबी इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है।
यहाँ पे गाइस याद रखो, इस चैप्टर में हम लोग केपी यूज ही नहीं करते, ठीक है। इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में हर एक चीज एक्वियस मीडियम में है। एक्वियस मीडियम में मतलब प्रेशर का नाम ही नहीं आता, ठीक है। जो लोग केपी क्या रहते वो भूल गए, ठीक है। तो केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड एक्वियस मीडियम में प्रेशर आता ही नहीं है, तो प्रेशर नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे केपी लिखेंगे ही नहीं। व्हाट अबाउट केसी? तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही हम लोग लिख रहे हैं ना गाइस। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब दिस इज नथिंग बट केसी, गेटिंग इट। बट हम लोग यहाँ पे केसी नहीं बोलते, हम लोग इसके लिए कुछ फैंसी नाम यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हर एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन ही यूज कर रहे हैं, मतलब दिस इज नथिंग बट इक्वेशन फॉर केसी। बस हम लोग केसी नहीं लिख रहे हैं, वी आर यूजिंग सम फैंसी नेम, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, समथिंग लाइक दैट। वाटर के लिए एक्वियस क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी एक्वियस यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐड कर देना चाहिए होगा तो। वाटर एक्वियस मीडियम में रहता है, ये तो मतलब एकदम स्टैंडर्ड चीज है, सबको पता रहती है। वाटर इज लिक्विड, अरे लिक्विड लिखो एक्वियस लिखो, डजंट मैटर। देखो ये छोटी मोटी चीजें, इनके ऊपर मतलब तुम लोगों को ऐसा कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। एक्वियस मतलब क्या? तो समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, नथिंग एल्स। प्योर वाटर लिक्विड लिखते हैं। प्रेशर ऑफ लिक्विड H2O से रहता है, ठीक है, कैलकुलेट करते बैठना, हम लोगों को केमिस्ट्री में काम का नहीं है वो कुछ। इफ यू स्टिल वांट कैलकुलेट करना, अगर मिल गया चांस तो। ओके, तो आगे बढ़ेगा इस, लिख के हो गया। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट वाटर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेनेवर समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी कंसिडर इट एज एक्वियस, ऐसे। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो देख लेते हैं जरा, जिसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आता। नेम ऑफ कंसेप्ट इज अरेनियस थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। ओके, तो गाइस अरेनियस ने हम लोगों को एक थियरी दी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के लिए, दैट वेन एवर अ इलेक्ट्रोलाइट ए बी इज डिसोसिएटेड, ठीक है। अब गाइस ऐसा अगर कोई ए बी आ गया, तो पहले हम लोग बोलेंगे ए इज प्लस। याद रखो पहला जो रहता है वो हमेशा कटायन रहता है, और दूसरा जो रहता है वो हमेशा अनायन रहता है। ये इनऑर्गेनिक के लिए ट्रू है, ऑर्गेनिक में ये हमेशा करेक्ट हो ऐसा कंपलसरी नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गाइस तुम लोगों को इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा तो कैसे लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। अब गाइस अरेनियस ने हम लोगों को क्या बताया? अगर केडी की वैल्यू ग्रेटर देन वन, मतलब ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है, समझ में आ रहा है, केडी अगर ज्यादा ग्रेटर देन वन है तो डिसोसिएशन ज्यादा होता है। एंड जिन चीजों का डिसोसिएशन ज्यादा होता है दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये अभी के जमाने में फॉलो नहीं होता, बट दिस इज अ थियरी, ठीक है, सिंपल है। एंड व्हेन केडी इज लेस देन वन, दैट मीन्स दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड अगर हम लोग इन इस थियरी से जाए, अगर हम लोग इस थियरी से जाए, तो देन वी कैन से दैट स्टेरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग इस थियरी से जाए देन वी कैन से दैट स्टेरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है। अगेन हम लोग
ज्यादा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट 100% डिसोसिएशन वाली डेफिनेशन, ठीक है। तो बुक्स में यही रहती है, यहाँ पे ये बाकी कुछ नहीं आता, ठीक है। ओके, व्हाट इफ केडी इज इक्वल्स टू 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट ही बोलने वाले हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट ही बोलने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ गाइस, over here we'll take a small break. Can we apply it in chemical equilibrium? केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स देखे ही नहीं थे, एक हाथ दूसरे मैंने एग्जांपल लिए थे, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल मैंने लिए ही नहीं थे, सारी रिएक्शंस थी, वो वहाँ पे तुम लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ब्रेक टिल 8:05।
Yes, guys. So should we continue? So now next. Now guys, अरेनियस ने हम लोगों को और बहुत सारी चीजें बताई थी जो हम लोग इस चैप्टर में बाद में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अब अरेनियस थियरी के ऊपर है तो तुम लोग ने अरेनियस की एसिड बेस थियरी तो पढ़ी है, ठीक है। एसिड बेस थियरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट जरा अभी स्टार्ट करते हैं एसिड रहता क्या वो पहचानना, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड इफ समथिंग इज एसिडिक इन नेचर। तो गाइस एसिड शुड कंटेन H प्लस या फिर इट माइट हैव कटायन इनसाइड इट, ठीक है। समथिंग विच इज कटायनिक इन नेचर, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते पहले, ठीक है। तो गाइस एसिड का एग्जाम्पल ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, CH3 COOH, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड देखने वाले हैं, ठीक है, इतना याद रखो। इक्विलिब्रियम में हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखेंगे जो कि वीक एसिड रहता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, वी विल गेट CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। एंड इसके लिए अगर हम लोग Ka लिखने गए, अब ये सारी चीजें एक्वियस फॉर्म में है तो मैं ये एक्वियस इनके नीचे लिख रहा नहीं हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट CH3 COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3 COOH, ठीक है। गाइस सिमिलरली कटायनिक, समथिंग विच इज कटायनिक इन नेचर, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, इसका एग्जांपल आएगा NH4 प्लस। गाइस NH4 प्लस एक्वियस, अगर ये वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, NH4 प्लस एक्वियस अगर मैंने पानी के अंदर ऐड किया, अब NH4 प्लस एक्वियस मतलब क्या, मैं NH4Cl ऐड कर रहा हूँ, समझ लेते हैं। इफ आई एम एडिंग NH4Cl, तो NH4 प्लस क्या करेगा गाइस, NH4 प्लस विल अट्रैक्ट माइनस टुवर्ड्स इटसेल्फ, समझ में आ रहा है। ये NH4 प्लस के ऊपर माइनस अटैक करेगा एंड वी विल गेट NH4OH। एंड इसके साथ दूसरी चीज क्या निकलेगी, इसके साथ दूसरी चीज निकलेगी NH प्लस। अब गाइस हम लोगों का एसिड क्या रहता है जो कि हम लोगों को H प्लस दे, और इसने हम लोगों को H प्लस दे दिया, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है क्या, देखो। सो इवन दिस इज कॉल्ड एज Ka, गाइस दिस इज कॉल्ड एज Ka, एंड ओवर हियर Ka कैन आल्सो बी कॉल्ड एज KH। KH क्या रहता है वो हम लोग इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट Ka एंड KH फॉर अ कटायन इज सेम, याद रखना, ठीक है। तो कटायन के लिए KH और Ka दोनों सेम रहते हैं, एंड इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, NH4OH इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे Ka मतलब क्या रहता है वो हम लोगों ने लिख दिया है पहले ही, बट KH इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। एंड अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ही हो रहा है वाटर के साथ ब्रेकडाउन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। फर्स्ट एग्जांपल में OH माइनस बी रिमूव किया जा सकता है, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट एग्जांपल में OH माइनस, तुम लोगों ने कब ये OH माइनस रिमूव किया यार, लोगों की ऑर्गेनिक मतलब माशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये O माइनस है और ये H प्लस है, ये O माइनस निकलता है और H प्लस निकल रहा है, यहाँ पे सिर्फ H प्लस ही निकलेगा, ठीक है। OH माइनस नहीं निकल सकता, मेक श्योर ऐसा कभी ना करो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक की तरफ भी ध्यान दो, मतलब थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे रेजोनेंस होता है एंड ऑल, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एसिड्स क्या रहते हैं समझ में आ गए, एसिड्स क्या रहते हैं समझ में आ गए क्या। अब गाइस कुछ एसिड ऐसे भी रहते हैं, कुछ एसिड ऐसे भी रहते हैं, H2A, ठीक है। अब गाइस H2A जो है वो एक वीक एसिड है, तो H2A कैसे डिसोसिएट होगा, पहले वो एक H प्लस देगा और एक Ha माइनस बनाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या, देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे
हम लोग एक ही H प्लस मिला ना, तो इसे फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। गेटिंग इट? सो दिस इज फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड गाइस ये Ha माइनस बाद में आगे जाके Ha माइनस बाद में आगे जाके वापिस एक बार H प्लस देगा, H प्लस प्लस A माइनस 2। गेटिंग इट? तो गाइस इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे Ka2 सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha माइनस। विशाख सर इन डिनोमिनेटर, हाँ यहाँ पे H2A आना चाहिए, यहाँ पे H2A आना चाहिए, मैंने गलती से H लिखा। हाँ यहाँ पे H2A आना चाहिए था। गाइस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं या फिर कैसे लिखते हैं, ये अभी सबको आता है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना। सिर्फ ये वाला पार्ट लिखने सबको आता है, ऐसे मैं अज्यूम करके चल सकता हूँ ना, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे A-2 आना चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो। नीचे वाले इक्वेशन में A-2 आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो मैं वही चेक कर रहा था कि तुम लोग मिस्टेक पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। ठीक है, तो आ रहे तुम लोगों को लिखने। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑब्वियसली बेस। ठीक है, तो बेस, अब गाइस बेस ये वो चीज रहती है जो कि OH माइनस डोनेट कर सकती है या फिर उसके पास कुछ अनायनिक पार्ट है, और एल्स इट कंटेन्स समथिंग अनायनिक इन नेचर। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल ले तो बेस का एग्जांपल NH4OH। NH4OH जब डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव अस NH4 प्लस प्लस OH माइनस। कोई शक? गाइस यहाँ पे इसके लिए अगर हम लोग KB लिखने गए, अब KB क्या रहता है वो तुम लोगों को पता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए KB लिखने गए तो we'll have to write NH4 plus into OH minus divided by OH minus divided by NH4OH। ठीक है, अब समथिंग अनायनिक इन नेचर, अब अनायनिक कैसे बेस्ड रहेगा देखते हैं। अब गाइस अगर मैं एग्जांपल लूं CH3COO माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटेट आयन, एसिटेट आयन। एंड अगर एसिटेट आयन देखोगे तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, अनायन हो गया। अब इसमें अगर गाइस हम लोग वाटर ऐड करेंगे, मतलब इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो व्हाट आई विल गेट? H प्लस OH माइनस। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लपक पड़ेगा, अटैक करेगा। गेटिंग इट? तो इस नेगेटिव ने पॉजिटिव अगर अटैच कर लिया तो इट विल फॉर्म CH3COOH प्लस। बाकी क्या निकला इसके अंदर से? इसके अंदर से बाहर निकला OH माइनस। एंड गाइस इस रिएक्शन के लिए हम लोग KB जो है उसी को हम लोग बोलेंगे KH। याद रखो, कटायन के लिए, कटायन के लिए जैसे हम लोगों ने Ka को KH बोला था, वैसे ही अनायन के लिए भी KB को KH बोल सकते हैं। KH क्या रहता है इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ने वाले, बट जस्ट तुम लोगों के हाथ के नीचे से एक बार निकल जाए इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। तो KH फॉर दिस इक्वेशन और KB फॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज CH3COH into OH minus the whole thing divided by concentration of CH3COO minus। हाँ, वाटर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड टू बी 1 बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर गाइस इसका लेने जाए तो वी कैन टेक CN माइनस। ठीक है, CN माइनस, और एक एग्जांपल लिख दो CN माइनस प्लस HOH गिविंग अस CN प्लस OH माइनस। ये तो तुम लोगों को भी समझ में आने लग गया होगा ना। H प्लस तो माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, OH माइनस निकल जाएगा। तो अगेन KB फॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज KH ऑल्सो।
ठीक है। कटायन या फिर अनायन के लिए जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं वो H रहती है, याद रखना, ये दिमाग में घुसा के रखना। अब इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस, वाटर लिखने की जरूरत है। ठीक है गाइस, अगेन आज हम लोग ज्यादा नंबर्स एंड ऑल ऐड नहीं करने वाले, मतलब थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल पार्ट भी इसका देखेंगे, बट पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं वो लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के मैं प्रैक्टिस ज्यादा करा रहा हूँ आज के दिन में। किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। टू मच थियरी, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी ये कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। theory अगर ज्यादा हो रही है क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते तुम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम कितना समझ में आया था। हाँ, H2A वाले एग्जाम्पल में ये दोनों पार्ट H2A के ही है गाइस। यहाँ पे दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड दिस इज होल एंड सोल एग्जाम्पल नंबर 3। इट कंटेन्स टू पार्ट, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, सेकंड रिएक्शन ये इधर कंटिन्यू हो रहा है। सिद्धेश वो हम लोग करेंगे, डोंट वरी, बट अच्छा है, करेक्ट बोल रहे हो आप। ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है क्या? ओके, यस आई कैन एक्सप्लेन एग्जाम्पल नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, CN माइनस है, वाटर में H प्लस रहता है, OH माइनस रहता है, तो CN माइनस विल अटैक, नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन H प्लस। ठीक है, तो ये CN माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होकर बनाएगा HCN, एंड ये बेचारा OH माइनस से बाहर निकल गया। ठीक है, एग्जाम्पल 3 H2A वाला। अच्छा देखो गाइस, वीक एसिड जब डाइप्रोटिक रहता है, दिस इज कॉल्ड एज डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक मतलब क्या, इसके अंदर दो प्रोटॉन है, दिस इज कॉल्ड एज डाइप्रोटिक एसिड। तो डाइप्रोटिक एसिड अपने प्रोटॉन एक एक करके लूज करता है। ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड विल लूज इट्स प्रोटॉन वन बाय वन। सो पहले क्या होगा, इट विल गिव अस 1 H प्लस, तो दूसरा बनेगा Ha माइनस। ठीक है, उसने एक H प्लस दिया, दूसरा Ha माइनस बना। अब इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, हाँ बाय द वे एग्जाम में हम लोगों को ये इतना पार्ट गिवन रहता है। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि यार ये एग्जाम में लिखना है, तो दिस पार्ट इज गिवन, तुम लोगों को ये लिखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसकी इतनी टेंशन मत लेना, बट स्टिल एग्जाम्पल कैसे हुआ वो देख लो। तो H2A, वो पहले हम लोगों को एक H प्लस देगा, एंड H2A में से अगर एक H प्लस निकल गया तो Ha बच गया, H2A में से एक H निकला तो Ha बच गया, और प्लस निकला तो माइनस बच गया। गेटिंग इट? अब Ha माइनस, देन इट विल गिव अस अनदर H प्लस, सेकंड H प्लस बाहर बाद में निकलेगा, एंड माइनस में और एक प्लस अगर निकालोगे तो ओवरऑल चार्ज बन जाएगा -2। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स तुम लोगों को पहले से दिए रहेंगे, इक्वेशन पहले से दिए रहेंगे, तुम लोगों को सिर्फ ये पार्ट लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो गाइज आगे बढ़े। चलो तुम लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, पहली बात, थोड़ी सी थियरी समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गाइज मुझे बताओ, नहीं चलो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विल इट बी गिवन एज डायप्रोटिक एसिड? यस, डायप्रोटिक एसिड बोला रहेगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिडिक एसिड, सॉरी एसिडिक एसिड लिख के दे रहा हूँ, 0.1 मोलार एसिडिक एसिड विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5%। अब गाइस ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो H2O कहाँ पे है गाइस, H2O का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 मानते हैं, H2O का कॉन्सेंट्रेशन 1 माना जाता है, याद रखना।
ठीक है। ओके, तो नहीं, दिस इज 0.5%। एग्जाम में तुम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5% ऐसे ही लिख के दिया गया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? CH3COOH aqueous giving us CH3CO minus aqueous। मेक श्योर तुम लोग, पार्थ करेक्ट आंसर है, कृष्णा करेक्ट आंसर है, नाइस। ओके, बहुत लोगों के आंसर आ गए। प्लस H प्लस आयन। तुम लोगों को सिर्फ इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट याद रहने चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देके रखा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना देके रखा है? अल्फा, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली देके रखा है। तो परसेंटेज अल्फा दिया है तुम लोगों को 0.5, तो अल्फा आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.005, राइट? समझ में आ रहा है? अब गाइस तुम लोगों को मैंने पहले से पढ़ा के रखा है। क्या पढ़ा के रखा है? एट टी इज इक्वल्स टू 0 इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा। हम लोग पहले ए लिखते थे गाइस, मैंने तुम लोगों को ए के टर्म्स में बताया था, बिकॉज तभी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेल रहे थे। अब कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो सी लिख दो, चलेगा ना? पहले हम लोग ए लिखते थे, अभी हम लोग सी लिखेंगे, उतना ही फर्क आएगा। अब इक्विलिब्रियम पे मैंने क्या बोला था? ए 1 माइनस अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बच जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम लोगों ने ए 1 माइनस अल्फा, तो अभी ए के बदले तुम लोग सिर्फ लिखोगे सी 1 माइनस अल्फा। इधर आएगा ए अल्फा मतलब सी अल्फा, और यहाँ पे आएगा ए अल्फा मतलब सी अल्फा। देखो प्लीज, ये कैसे आता है ये एक्सप्लेन करने मुझे मत बोलना, ये हम लोगों ने पहले के चैप्टर में ही देखा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो तुम लोगों को सिर्फ ये सी अल्फा इतना लिखने आना चाहिए। अब गाइस तुम लोगों को सी देके रखा है, सी कितना देके रखा है? कॉन्सेंट्रेशन देके रखा था 0.1 मोलर। अल्फा हम लोगों को मिल गया है 0.005 मोलर। तो गाइस तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस which is nothing but C alpha, which is nothing but 0.1 into 0.005, which is nothing but 0.0005 मोलर। ये समझ में आया? मतलब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन रहता है, एंड इसके आगे मतलब इसमें ये और ट्विस्ट क्या ऐड करते ऐड कर करके ऑल्सो फाइंड पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन। तो पीएच कैसे निकालना है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बट एज सिंपल एज दैट इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब ये इतना डेटा दिया रहता है, एंड फाइंड पीएच ऑफ द सोल्यूशन। पीएच कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग पढ़ने ही वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बट ये समझ में आ रहा है ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे मेंस में? मेंस लेवल पे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा का पार्ट रहता है, फाइंड ऑल्सो फाइंड पीएच ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब नो डाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी आता है। हाँ, नीट में तो ये ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले, डोंट वरी। नीट में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अगेन चैप्टर लेवल वाइज सॉल्व किया करो। ठीक है, होमवर्क सॉल्व कर लेना। होमवर्क में अगर तुम लोग नोटिस करोगे, हम लोग जो थियरी में अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, होमवर्क के तुम लोग अगर खुद से डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े ट्राई करने, एन अवस्थी अपने पास है। ठीक है, एन अवस्थी ट्राई करना। ओके, तो आगे बढ़े गाइस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो ऐसे वाले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, डोंट वरी। ठीक है, ये तो जस्ट शुरुआती तुम लोग थियरी कर करके बोर हो गए थे, इसलिए क्वेश्चन दे दिया मैंने। ठीक है, तो गाइस ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इट इज फॉर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर वन इज वीक एसिड एंड नंबर टू इज वीक बेस। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वीक एसिड के लिए देखने वाले। अब गाइस वीक एसिड का रिप्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस में HA से किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग ने जो ऊपर देखा ना वही यहाँ पे यूज होने वाला है, इसलिए मैंने ये ऊपर वाला पार्ट जरा तुम लोगों को रिवाइज करा दिया। ठीक है, बता दिया। तो अब गाइस अगर मेरे पास कोई एक वीक एसिड है HA एक्वियस, तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद इट विल फॉर्म H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस। गेटिंग इट? अब गाइस H प्लस एक्वियस और A माइनस एक्वियस, इनका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कैसे रहेगा? एट T इज इक्वल्स टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन था C, इन दोनों का था 0 और 0। अब गाइस एट
T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, इसका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा C 1 माइनस अल्फा, पता है ना ये। H प्लस का बचेगा HC अल्फा और A माइनस का बचेगा C अल्फा, कोई शक। अब गाइस अगर इसके लिए हम लोग Ka लिखने गए तो इसके लिए Ka कैसे आएगा? तो गाइस इसके लिए क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। गाइस ये अगर वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C 1 माइनस अल्फा। अब गाइस यहाँ पे C कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम लोगों को Ka की एक्सप्रेशन मिल गई। Ka इज नथिंग बट C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, कोई शक। अब गाइस ये इसके आगे वाला पार्ट जो मैंने इक्विलिब्रियम में एक ही क्वेश्चन लिया था और शायद से तभी मैंने बताया भी था कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम में बार बार आता है, ठीक है। फॉर वीक एसिड अल्फा is very small compared to that of 1, ठीक है। So we can consider that is we can consider 1 minus alpha is equals to approximately equals to 1, ठीक है। ये कब होगा, ये तब होगा जब कंडीशन क्या है, जब अल्फा इज लेस देन 0.1। गाइस याद रखो अल्फा 0.1 जितनी रहनी चाहिए या फिर लेस देन 0.1 रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या, तो 1 माइनस 0.1 को तुम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 0.1 होता है 0.9, जिसे तुम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल दोगे 1, ठीक है। बट 1 माइनस 0.2 ये 0.8 होता है। समझ में आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक वैलिड है। तो अल्फा की वैल्यू 0.1 जितनी रहेगी तो ही ये एप्लीकेबल है, और ये कभी कभार एप्लीकेबल नहीं भी रहता, उसके भी मैं क्वेश्चन तुम लोगों से करवाऊंगा, डोंट वरी। तो गाइस व्हाट आई विल गेट, Ka इज नथिंग बट C अल्फा स्क्वायर, गेटिंग इट और नॉट, एंड देन अल्फा विल बिकम अंडर रूट ऑफ Ka बाई C। और अगर तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिया था एंड उसमें क्वेश्चन में ही लिख के दिया था मैंने दैट अज्यूमिंग अल्फा इज वेरी मच स्मॉलर देन 1। जरा चेक कर लेना, इक्विलिब्रियम में भी मैंने ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराया था जिसमें हम लोगों ने अल्फा इसी फॉर्मूला से निकाला था, बट तभी हम लोगों ने एक वैलिड फॉर्मूला बनाया नहीं था उसके लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, बट इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्वेश्चन, हाँ और बाय द वे वहां पे अल्फा का आंसर आया था 1/3, ठीक है। वहां पे अल्फा का आंसर आया था 1/3, ये मुझे याद है बिकॉज ये अपनी कंडीशन फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये अपनी कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करता, बट तभी क्वेश्चन में लिख के दिया था कि हम लोगों को ये अज्यूम करना है। चेक कर लेना बाद में, ठीक है। इस टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो ये हम लोगों ने पहले भी किया है, बट जस्ट कैसा है कि प्रैक्टिस के साथ ये होता है, तो धीरे धीरे पहले भी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ थोड़े बहुत, जैसे अभी हम लोगों ने आज KH देखा था। KH आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले, बट कैसे हाथ के नीचे से एक बार निकल जाए तो थोड़ा सा तो अपने को प्रैक्टिस होती है। हाँ यहाँ पे मेंशन नहीं रहता गाइस, इनके क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता कि अल्फा लेस देन 1 है या नहीं है, तो वो कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वो भी हम लोग करेंगे आपको समझाएंगे। तो आगे बढ़े। ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज लोगों को याद रखने हैं, बट ज्यादा करके इक्विलिब्रियम में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोगों का नसीब खराब हो, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाना हो, हाँ बाय द वे नीट पॉइंट ऑफ व्यू यही है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही फॉर्मूला काम में आने वाला है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को ये फॉर्मूला कभी भी आज तक तो यूज नहीं हुआ,
ठीक है। एंड आजकल नीट के क्वेश्चन पेपर तो इजी आ रहे हैं, तो होपफुली तुम लोगों के सिलेबस में ये नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। अब गाइस वीक बेस, ये सेम चीज तुम लोगों को वीक बेस के लिए कवर करनी है। अब ऑब्वियस है वीक बेस तो मैं पूरा का पूरा तुम लोगों को डेरिवेशन करा के नहीं बैठने वाला हूँ। तो वीक बेस के लिए कैसे होगा बताओ। सेकंड इज फॉर वीक बेस, ये तुम लोग खुद से डिराइव कर सकते हो। वीक बेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे BOH से। ठीक है, तो BOH पानी में डिसॉल्व करने के बाद इट गिव्स अस B प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। ठीक है, नाउ गाइस ओवर हियर कैसे आएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली C था, इन दोनों का 0 0 था, इसका बाद में हो जाएगा C 1 माइनस अल्फा, इसका हो जाएगा C अल्फा, इसका हो जाएगा C अल्फा। नाउ गाइस KB बेस है तो हम लोग KB लिखेंगे, तो KB फॉर दिस एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, एंड when we consider alpha is very much less than 1, so we'll get alpha is equals to under root of KB अपॉन C। देखो ऊपर जो डेरिवेशन की सेम टू सेम अप्लाई होने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ KA के बदले KB है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो। एसिड के लिए KA आएगा, बेस के लिए KB आएगा, बाकी इसमें कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, चलो लिख दो। अब गाइज ये सब रामायण किसके लिए है, तो अल्फा निकालने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें किसके लिए यूज हो रही है, तो अल्फा निकालने के लिए यूज हो रही है। तो कभी कभार एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, when we get that alpha is very small, yes, and कभी कभार एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है कि अल्फा क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा कम होगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा हम लोगों को देखना है। ठीक है, एंड लेट्स मेक इट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। ठीक है, तो चैप्टर खत्म नहीं, आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो गाइस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फैक्टर, उसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब गाइस दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, अगर मुझे बताओ तुम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अल्फा की वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है, 1 रहने वाली है। समझ में आ रहा है। एंड अगर तुम लोगों के पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अल्फा की वैल्यू कितनी रहने वाली है, <<1 रहने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक तो सबसे इजी है। सेकेंड वन डाइल्यूशन। अब गाइस डाइल्यूशन क्या है, देखो अगर तुम लोगों के पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, एंड उस AB को तुम लोगों ने बहुत कम पानी के अंदर डिसॉल्व करके रखा है। ठीक है, AB को बहुत कम पानी के अंदर डिसॉल्व करके रखा है, तो AB इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा। देखो दिस इज A प्लस एंड B माइनस। अब इनको ब्रेक डाउन करना है, इनको डिसोसिएट होना है, बट इनके बीच में यार डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये बी जैसे ही डिसोसिएट होने की कोशिश करता है, ये बोलता ये इसको वापस ए इसे वापस अट्रैक्ट करते हैं कि भाई नहीं मुझे छोड़ के मत जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बी को तो दूर जाना है बट यार यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये ए इसको वापस अट्रैक्ट कर लेता है अपने पास। ठीक है, कि तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। अब गाइस अगर हम लोगों ने इसको डिसोसिएट किया, हाँ इमोशनल अत्याचार, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इसमें डिस्टेंस बढ़ा दिया, लॉन्ग डिस्टेंस, तो यार डिसोसिएशन होने ही वाला है। करेक्ट या रॉन्ग,
डिस्टेंस हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे बाय एडिंग मोर वाटर, डाइल्यूशन कर दिया। अब गाइज मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही डाइल्यूशन कर लिया तो अब ये बी दूर भाग जाएगा। अब मुझे बताओ ये ए से वापस अट्रैक्ट कर पाएगा क्या कि भाई मुझे छोड़ के मत जा? नहीं, ये भी बोलेगा भाड़ में जा, मैं बहुत दूर आ गया। गेटिंग इट? तो मुझे बताओ जैसे जैसे डाइल्यूशन होता है, डिसोसिएशन की एक्सटेंट मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ते जाता है या कम होता है? गाइस वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो डाइल्यूशन बढ़ गया, डाइल्यूशन अगर बढ़ गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वो भी बढ़ गया। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइज मुझे बताओ क्वेश्चन एकदम सिंपल वाला, ठीक है। किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा? ठीक है, कंपेयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंपेयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन इज 1 मोलार एसिटिक एसिड, 0.1 मोलार एसिटिक एसिड and 0.01 molar acidic acid. This is your first question, ठीक है। Second question is 1 molar HCl, 0.1 molar HCl and 0.01 molar HCl. चलो बताओ कैसे होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड किसका होगा? सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका होगा? दीज आर एसिडिक एसिड। सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका होगा गाइस? अबे 1 मोलार का कैसे बे? डाइल्यूट सोल्यूशन का ज्यादा रहता है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट कौन सा सोल्यूशन है? तुम लोग 1 मोलार कैसे बोल रहे हो? 1 मोलार इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियसली 0.01 का होगा। एंड कम किसका होगा? 1 मोलार का होगा। गेटिंग इट और नॉट ना? ये मोलार ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो 1 मोलार मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एंड 0.01 मोलार मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन, मोर डाइल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ HCl सोल्यूशन में कैसे होगा? HCl सोल्यूशन में कैसे होगा? किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होगा सबसे ज्यादा होगा? ओके नील करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है। किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। करेक्ट। तो सबके आंसर रॉन्ग है गाइस, मतलब 2 जन ने करेक्ट आंसर दिया, सिर्फ सानी का करेक्ट आंसर है, 3 जन ने दिया। इन सबके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम रहेंगे। पहला टॉपिक याद करो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब यार तुम लोग डाइल्यूशन करोगे तो क्या अल्फा 1 से ज्यादा होगा? 100% से ज्यादा डिसोसिएशन होने वाला है क्या? हर एक के लिए यहाँ पे अल्फा मैक्सिमम पे पहले से 1 ही है, कितना भी डाइल्यूशन कर लो। समझ में आ रहा है? तो हमारे एग्जाम में यही फालतू फालतू इन द सेंस उल्टे सुलटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, बट कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहने ही वाला है इजी क्वेश्चन में भी, बेशक। अरे ये देखो, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट गाइस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा जो रहता है वो पहले से लेस देन 1 रहता है। तो यहाँ पे तुम लोग जैसे जैसे पानी ऐड करोगे डिसोसिएशन बढ़ेगा, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए अल्फा जो रहता है वो हमेशा 1 रहता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा किसी भी डाइल्यूशन पे लेके जाओ या फिर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन रहने दो, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, वो कभी चेंज नहीं होगा। गेटिंग इट? वीक के लिए अल्फा कम रहता है तो वो बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा पहले से मैक्सिमम है और कैसे बढ़ाओगे? ये एसिड जो रहता है वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे रहने दो, इट इज ऑलवेज 100% डिसोसिएटेड। अब यार जो चीज पहले से 100% पे पहुंच गई है उसको थोड़ी ना हम लोग 101% पे लेके जा पाएंगे। समझ में आया ये? नाउ गाइस, थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। अब मुझे बताओ गाइस, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा या कम होगा? ब्रेक डाउन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर बढ़ाया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस।
ठीक है, तो मुझे एक्चुअली इसको और कंटिन्यू करना था, बट नेक्स्ट टॉपिक इज अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट एंड मुझे ऐसे हैप साइड मैनेजर में नहीं कराना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉमन एनालिसिस। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो चलो, तो विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय एवरीवन।